भाइयों और बहनों, आरजेडी और कांग्रेस को विकास की भाषा समझ ही नहीं आती है। आरजेडी और कांग्रेस की डिक्शनरी में क्या शब्द है, क्या भावनाएं भरी पड़ी है, क्या आदतें जुड़ी हुई है। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। जंगल राज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है। युवा साथियों, आपके माता पिता ने वो दौर देखा है जब हमारे रक्षक भी सुरक्षित नहीं थे। खुद पुलिस वालों की जान संकट में रहती थी। माताओं बहनों, दलित, महादलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ तो क्या क्या नहीं होता था। मैं आपको यहीं सहरसा की ही घटना याद दिलाता हूं। हमारे सहरसा के बहादुर डीएसपी सत्यपाल सिंह जी जंगल राज वालों को ठीक कर रहे थे, उन पर नकेल कस रहे थे। ये बात पटना में बैठे आरजेडी के आकाओं को, जंगल राज वालों को पसंद नहीं आई। इसकी कीमत उनको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इतना ही नहीं, जिन अपराधियों ने ईमानदार डीएसपी की हत्या की, ऐसे गुनहगारों को खुला छोड़ दिया गया। साथियों, आजकल जब हम शानदार सड़कों, पुलों, रेलवे और एयरपोर्ट की बात करते हैं, तो जंगल राज वालों को ये जरा भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अपने समय में ये लोग सड़कें नहीं बनाते थे, सड़कें बनाने वालों को मरवा देते थे। इनके लोगों का अगर ठेका नहीं मिलता था तो ये इंजीनियरों को ही उठा लेते थे या रास्ते से हटा देते थे। ये था आरजेडी का जंगल राज। साथियों, जंगल राज में सबकी जान खतरे में रहती थी। हर अफसर, हर ठेकेदार, हर व्यापारी डर में ही जीता था। इसी का नतीजा था कि यहां विकास रुक गया था। मिलें, फैक्ट्रियां, सब कुछ बंद हो गया। सहरसा, मधेपुरा, सुपौल जैसे इलाके जहां कभी शिक्षा और श्रम की परंपरा थी, वहां अपराध और अपहरण की मंडियां लग गई। साथियों, नीतीश जी की सरकार ने जंगल राज को हटाकर बिहार को सुशासन में बदला। आज डबल इंजन सरकार कोसी, मिथिलांचल में उद्योगों का विस्तार कर रही है। मधेपुरा रेल फैक्ट्री आज मेक इन इंडिया का गौरव बन रही है। इस रेल फैक्ट्री का उद्घाटन 7 साल पहले हुआ था। हाल में ही यहां से भारतीय रेल को 500वां नंबर, 500वां इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अब रेल को मिल चुका है। साथियों, आज ये क्षेत्र इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दे रहा है। वो दिन दूर नहीं जब बिहार में
इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनेगी, मोबाइल फोन बनेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बिहार मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा केंद्र बनकर ही रहेगा। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी के जो नामदार हैं, ये लोग जमीन से भी कटे हुए हैं। ये लोग भांति भांति के सपने भले देखते हो। अब कांग्रेस के नामदार बिहार को लोगों को बता रहे हैं कि जब दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी, अब देखिए ये देश उनको अब निकाल के रहने वाला है। तब बिहार में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी बनेगी। अब इनको कुछ पता ही नहीं देश कहां चल रहा है। ऐसी यूनिवर्सिटी वो कहते हैं जिसमें विदेशी छात्र पढ़ने आएंगे। साथियों, झूठ बोलने की इनकी आदत बहुत पुरानी है। जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी की सरकार 10 साल तक थी, ये लोग तब भी यही कहते थे कि नालंदा में विश्वविद्यालय बनाएंगे। केंद्र में 10 साल तक इन लोगों की सरकार रही, लेकिन उन्होंने कोई काम आगे नहीं बढ़ाया। ये लोग यूनिवर्सिटी के नाम पर सिर्फ 20 करोड़ रुपए देकर भूल गए। अरे 20 करोड़ रुपए तो गांव में स्कूल नहीं बन पाती है। साथियों, साल 2014 में जब आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया, हमारी सरकार आई, तो हमने नालंदा की गौरव स्थापना का अभियान शुरू किया। पूरे मन से, पूरे परिश्रम से हमने 10 साल में यूनिवर्सिटी को 2000 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया। कितना? आंकड़ा याद रहेगा आपको? कितना? 2000 करोड़ रुपया। कितना? जरा पूरी ताकत से बताइए, याद रहना चाहिए। कितना? कितना? और उन्होंने कितना दिया था? 20 करोड़। 20 करोड़। कितना दिया था? कितना दिया था? हमने कितना दिया? हमने कितना दिया? अब देखिए, 2000 करोड़ रुपया लगाया। आज हमने नालंदा विश्वविद्यालय का शानदार कैंपस बनाया। और आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं, आज नालंदा यूनिवर्सिटी में 21 से ज्यादा देशों के विद्यार्थी वहां पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने बिहार में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के कैंपसों में ताले लगा दिए थे, जिनके राज्य में ग्रेजुएशन करने में ही 5 साल 7 लग जाते थे, कुछ लोगों को तो 10-10 साल लग जाते थे, वो आज बिहार के लोगों को शिक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं। जिस सहरसा में आदि शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र जी का महान शास्त्र हुआ था, वहां से मैं युवाओं को विश्वास दिलाता हूं कि बिहार में शिक्षा का वही गौरव फिर से लौटेगा। नारी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना, उनके सामने से हर बाधा को दूर करना, बीते 10-11 वर्षों में एनडीए सरकार इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। आज आप देखिए, हमारी बेटियां हर मोर्चे, हर मैदान में नई बुलंदियां छू रही है। आज हमारी बेटियां फाइटर जेट उड़ा रही है, सीमा पर युद्ध पोत पर देश की रक्षा कर रही है, क्योंकि हमने सेनाओं में बेटियों के लिए नए अवसर बनाए। हमने सैनिक स्कूलों के डिफेंस एकेडमी में बेटियों के लिए दाखिले शुरू किए। हमारे देश की वुमेन साइंटिस्ट आज चंद्रयान, गगनयान जैसे बड़े अंतरिक्ष अभियानों में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज देश में
1,80,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है। इनमें से 87,000 स्टार्टअप में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है या पार्टनर है। आज हमारे गांव की बेटी ड्रोन पायलट बनकर खेती में ड्रोन क्रांति का नेतृत्व कर रही है। डिजिटल बैंकिंग की क्रांति हो या फिर बीमा क्रांति, हमारी बेटियां देश को रास्ता दिखा रही है। जो कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मजाक उड़ाते थे, आज वो भी सोच रहे होंगे कि उन्होंने देश की बेटियों को कितना अपमान किया है। साथियों, नारी का सम्मान बढ़ाना, नारी की गरिमा की रक्षा, उनके जीवन की मुश्किलें कम करना, उन्हें रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। करोड़ों शौचालय बनाकर, करोड़ों घरों में नल से जल पहुंचाकर, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन देकर, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देकर, गर्भवती महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेजकर, गर्भवती महिलाओं की छुट्टी बढ़ाकर हमारी सरकार ने महिलाओं की अनेक चिंताओं, अनेक मुसीबतों को कम करने का काम किया है। साथियों, हमारे यहां महिलाओं के नाम पर पहले कोई संपत्ति भी नहीं हुआ करती थी। हमारी सरकार ने 4 करोड़ पीएम आवास बनाए तो पक्का किया कि ज्यादातर घर महिलाओं के नाम हो। आज मुद्रा लोन के तहत जो लाखों करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, उसमें से करीब 70% लोन हमारी बेटियों ने ही लिया है। बिहार के जीविका दीदी अभियान की भी आज देश में चर्चा होती है। साथियों, नारी सशक्तिकरण के हमारे अभियान को बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से भी बहुत लाभ बल मिला है। इस योजना को लेकर बिहार की बहनों में बहुत उत्साह दिख रहा है। बिहार की करीब 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये पहुंच चुके हैं। एनडीए ने घोषणा की है कि फिर सरकार बनने के बाद इस योजना का और विस्तार किया जाएगा। लेकिन मैं बिहार की हर बहन बेटी से भी कहूंगा, सतर्क रहिए। ये जंगल राज वाले आपको दी जा रही ऐसी हर मदद को रोकना चाहते हैं। साथियों, यहां मछली पालकों के हितों को भी हमारी सरकार प्राथमिकता दे रही है। मछली से जुड़े सेक्टर के लिए हमने अलग से मंत्रालय बनाया, अलग बजट दिया। भारत सरकार में पहले कभी मछली के खेती करने वाले, मछली का काम करने वालों के लिए और कोई मंत्रालय ही नहीं था, बजट भी नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। ये मोदी है जिसने भारत में एक अलग मिनिस्ट्री बनाई ताकि मेरे मछली पालकों की जिंदगी में मैं बदलाव ला सकूं। मछली पालकों के लिए हमारी सरकार ने मत्स्य संपदा स्कीम बनाई। कभी बिहार दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, आज बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेजता है, मछली बेचता है। अब एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में जुब्बा सहनी जी के नाम पर मछली पालकों के लिए नई योजना का ऐलान किया है। एनडीए की सरकार फिर से बनेगी, मछली पालक साथियों को 9,000 रुपये की अतिरिक्त मदद भी दी जाएगी। साथियों, बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए
अब सिर्फ 2 दिन बाकी है। 6 नवंबर की सुबह सहरसा और मधेपुरा वोट डालेगा। यहां अनेक साथी हैं जो आपके जनप्रतिनिधि के लिए, मैं उनके लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। और इस चुनाव में बहुत सारे मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं जो पहली बार वोट डालने वाले हैं। मैंने जब जीवन में पहली बार वोट डाला था तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि मेरा वोट फेल नहीं जाना चाहिए। हवा का रुख देखूंगा और मेरे वोट से सरकार बने, ऐसा मैंने पहला जब वोट डाला तब सोचा था। और मेरी वो खुशी रही कि मैं सफल हो गया। अब मैं आपको भी कहता हूं, अपना जो पहला वोट डालेंगे ना, वो सरकार बनाने वाला वोट चाहिए। करेंगे? और एनडीए की सरकार बनने वाली है। आपका वोट एनडीए की सरकार को मजबूती देने वाला है। और इसलिए सभी नौजवान बेटे बेटी जो पहली बार वोट डाल रहे हैं, उनको मेरा विशेष आग्रह है कि इस बार आपका वोट एनडीए की सरकार बनाने वाला वोट होना चाहिए। गठबंधन को बहुत बड़ी ताकत देने वाला एनडीए के जो साथी हैं, जो इस चुनाव के मैदान में एकजुट होकर लड़ रहे हैं, उनको विजयी बनाना है। और दूसरी तरफ जो जंगल राज वाले हैं, उनको ऐसा पराजय देना है, ऐसा पराजय देना है कि वो बिहार का कभी बुरा सोच भी न सके। आपका वोट विकसित बिहार के लिए होना चाहिए। साथियों, मैं देख रहा हूं ये पंडाल तो मेरी नजर पहुंचे उससे भी बड़ा बना दिया, लेकिन पंडाल के बाहर इससे भी डबल लोग मैं देख रहा हूं। साथियों, ये दृश्य ये साफ साफ दिखा रहा है कि एनडीए की सरकार फिर एक बार बनने जा रही है। विकास की राह और मजबूत होने वाली है। नौजवानों के सपने पूरे होने वाले हैं। माताओं बहनों की सुरक्षा की गारंटी पक्की हो रही है। भाइयों बहनों, साथियों, बिहार का युवा बिहार में काम करे, बिहार का युवा बिहार का नाम करे, ये हमारा संकल्प है। ये काम एनडीए को दिया आपका एक वोट करने वाला है। आपके वोट की वो ताकत है। कोसी और मिथिला के मेरे भाइयों बहनों, बीते वर्षों में बिहार विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। अब विकास की इस रफ्तार को हमें मिलकर और तेज करना है। इसलिए फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार
बिहार में फिर से सुशासन सरकार।